Okay, start with chapter 9, that is sequence and series. This is the very important chapter of NCERT text of class 11, namely as sequence and series. ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम में चाहे जेडब्ल्यू में, उनको देखते हैं. सीक्वेंस एंड सीरीज. लेट अस स्टार्ट विद सीक्वेंस. सबसे पहले हम समझते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज सीक्वेंस? अगर हम देखेंगे सीक्वेंस मींस एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. अगर अरेंजमेंट एलिमेंट्स का क्या हुआ है, अरेंजमेंट हुआ है इन ए डेफिनेट ऑर्डर. लेकिन मोस्ट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस इज a sequence is a function. A sequence is a function. Sequence एक function होता है whose domain is, जिसका domain क्या होता है, जिसका domain is set or subset of natural numbers. Okay, समझ में आया? तो क्या मतलब है? असल में सीक्वेंस एक फंक्शन है जिस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, या तो सेट और सबसेट. कौन सा सेट होता है? नेचुरल नंबर होता है. लेट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर कोई भी सीक्वेंस होगा वो एक फंक्शन है, तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने चैप्टर 2 में आपको पढ़ाई है. व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन किसे कहते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक वैल्यू इन कोड में. और दो चीजें होती हैं फंक्शन में. दैट इज द फर्स्ट सेट एंड दैट इज द सेकंड सेट. इस सेट को हम डोमेन कहते हैं और इस सेट को हम कोडोमेन कहते हैं, और इसमें एलिमेंट रेंज मिलते हैं. मीन्स जिसका डोमेन, तो फंक्शन सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा. मीन्स या पूरा नेचुरल नंबर होगा या सबसेट होगा. सपोज अगर एक एग्जाम्पल एक देंगे, हम एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से. ओके, किसी भी एन टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो अगर ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 है. ओके, तो आप एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हो? तो आपका एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हो? डेफिनेटली आप एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हो. तो मीन्स कहां से स्टार्ट देना है? तो आप डोमेन का वैल्यू कहां से देना शुरू करते हो? नेचुरल नंबर से देना शुरू करते हो. आप थोड़ी जीरो से दोगे नहीं. तो ये क्या बनेगा? a1 इज इक्वल टू, यहां पे भी 1 प्लस. जब यहां पे आप 1 दे रहे हो वैल्यू, मींस आप डोमेन का वैल्यू 1 दे रहे हो. तो मींस डोमेन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर या उसका सबसेट. तो 1 प्लस 1 दैट इज 2. इसी तरह n का वैल्यू क्या दोगे उसके बाद? 2. तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 1 दैट इज 3. इसी तरह 3 दोगे, दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4, सो ऑन. तो ये जो है दिस इज द सीक्वेंस. क्योंकि इस वाले सीक्वेंस का जो ये एक फंक्शन है और इसमें डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर का सबसेट है. हमने क्या क्या वैल्यू दिया? 1 2 3. हम और भी दे सकते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस. अब सीक्वेंस दो किस्म के होते हैं, या तो फाइनाइट होगा. फाइनाइट मीन्स जिसमें हम क्या देंगे? सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देंगे वैल्यू. सपोज हम एक सीक्वेंस लेंगे, लेट इट बी ए एन इज इक्वल टू, हम कोई nth टर्म लेंगे, ए एन इज इक्वल टू n प्लस 9, लेट इट. तो यहां पे लिखा होगा पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4. तो मीन्स कितने टर्म में मिलेंगे? सिर्फ 4 टर्म में मिलेंगे. दैट इज a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 दैट इज 10, a2 दैट इज 2 प्लस 9 दैट इज 11, a3 12, a4 दैट इज 13. तो कितने टर्म में मिलेंगे? ओनली 4 टर्म. And this is called a finite sequence. उसके बाद infinite sequence. What is infinite sequence? तो infinite sequence means अगर क्या होगा? number of terms infinite. In which there is number of terms infinite. यहाँ पे सिर्फ 4 टर्म है तो finite sequence. अगर number of terms क्या हो गए? infinite. ओके, कैसे? एग्जाम्पल एक ले लो. an is equal to n square, n is greater than 1. तो n का वैल्यू कहां से शुरू करना है? 2 से. तो n a2 is equal to
2 स्क्वायर दैट इज 4। इसी तरह a3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9, सो ऑन। तो आप कितने टर्म यहाँ पे मिलेंगे? देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, एंड दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड ए इनफाइनाइट सीक्वेंस। समझ में आया? ओके, राइट डाउन। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रेशन, क्योंकि हमें पढ़ने हैं प्रोग्रेशन, बहुत सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको बहुत सारे प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपके सिलेबस में 2 ही प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हालांकि और भी प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये भी एक प्रोग्रेशन है, बट दैट्स नॉट इन योर सिलेबस, चैप्टर 9 क्लास 11th। ओके, तो व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? इस टर्म को अच्छी तरह समझना, व्हाट इज प्रोग्रेशन। हालांकि 10th में आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन वहां पे आपके टीचर ने नहीं बताया होगा व्हाट डज प्रोग्रेशन एक्चुअली मीन। एक्चुअली प्रोग्रेशन मीन्स सीक्वेंस, ये प्रोग्रेशन सीक्वेंस ही होते हैं। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस विथ डेफिनेट पैटर्न, विथ डेफिनेट या स्पेसिफिक पैटर्न, विथ डेफिनेट और स्पेसिफिक पैटर्न, जिसका कोई पैटर्न होगा। कौन सा पैटर्न? कोई डेफिनेट होगा या स्पेसिफिक होगा, एंड दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन किसको कहेंगे? ये वो वाले सीक्वेंस है। हालांकि सीक्वेंस तो सारे के सारे होते हैं, जितने अरेंज्ड ऑर्डर में होंगे दैट्स कॉल्ड अ सीक्वेंस। लेकिन कुछ सीक्वेंस स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। दैट सीक्वेंसेस आर कॉल्ड द प्रोग्रेशन, दैट सीक्वेंस आर कॉल्ड द प्रोग्रेशन, लाइक दैट। लाइक मैं समझाऊंगा। तो मुझे बोलो ऑर्डर नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 3 5 7 9 सो ऑन। अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाऊं, जनरल टर्म बनाऊं, एन को कहते हैं जनरल टर्म, आपने पढ़ा होगा, एन इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड एन। अगर मैं इसका जनरल टर्म बनाऊं तो इसका जनरल टर्म बनेगा, क्या बनेगा बोलो? 2n, हाँ 2n -1। क्या कहते हैं? 1 2 5 पे देंगे तो 10 -, हाँ तो ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे जब आप n का वैल्यू 1 दो, 2 दो, 3 दो, 4 दो, सो ऑन देखते हैं क्या मिलेगा। n का वैल्यू 1, दैट इज 2 into 1 - 1 दैट इज 1। तो यहां पे भी पहली टर्म 1 ही है। अब n का वैल्यू 2 दे दो, दैट इज 2 into 2 दैट इज 3। n का वैल्यू 3 दे दो, दैट इज 2 3 6 दैट इज 5। मींस यही तो मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ जनरल टर्म, दिस इज कॉल्ड अ जनरल टर्म। अब किन नंबर्स का? ऑड नंबर्स का। मुझे बोलो हर बार जो गैप मिल रहा है, हर बार जो डिफरेंस मिल रहा है ऑड नंबर्स का, क्या है? सेम है, मींस सेम है। देखो ना, यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है? 2। यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है? 2 2 2। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, सो इट्स कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन प्रोग्रेशन मींस डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करेगा। चलो अब मैं लूंगा और इवन नंबर्स को। इवन नंबर्स क्या होता है? 2 4 6 8 सो ऑन। इसका जनरल टर्म बना, जनरल टर्म ऑफ इवन नंबर्स इज 2n। जरा n का वैल्यू 1 दे दो, 2 मिलेगा, 2 दे दो 4 मिलेगा, 3 दे दो। तो ये भी एक क्या डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये भी एक डेफिनेट पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। सो इट्स ऑल्सो अ प्रोग्रेशन। यस, इज ऑब्वियसली कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन प्रोग्रेशन किसको कहते हैं ये मैं समझाना चाहता हूं। प्रोग्रेशन वो वाले सीक्वेंसेस होते हैं जो क्या एक डेफिनेट पैटर्न को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। अच्छा, अगर मैं बोलूं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, नो सॉरी, हाँ प्राइम नंबर बोलो, प्राइम नंबर कौन है? हाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 29 है, 31 है। जरा ये देखो, ये कोई पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जरा इसका आप जनरल टर्म बना सकते हो। हालांकि सीक्वेंस है ये, ऐसी बात नहीं है, तरतीब है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये तरतीब में है। लेकिन मुझे बोलो क्या ये प्रोग्रेशन है? नो, इट्स नॉट ए प्रोग्रेशन, बिकॉज इट डज नॉट गिव अस अ डेफिनेट ऑर्डर। देखो पहले कितना गैप? 1, फिर कितना गैप? फिर कितना गैप? 4,
फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 6, डेफिनेट ऑर्डर नहीं मिल रहा है। सो इट्स नॉट, इट्स अ सीक्वेंस बट इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। तो यहां से क्या पता चला, प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, किन सीक्वेंस को कहते हैं जिनका क्या होगा, डेफिनेट और स्पेसिफिक पैटर्न होगा। ओके, तो ये हो गया ये। चलो एक और लेंगे, an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। an एक एग्जांपल ले लो, 2n प्लस 1। जरा इसमें इसको बना, इस सीक्वेंस को बना, n का वैल्यू 1 दे दो। a1 इज इक्वल 2 into 1 plus 1 that is 3। a2 is equal to 2 into 2 that is 5। उसके बाद a3 7। उसके बाद a4 दे दो, 2 into 4 that is। अब क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है 3 5 7 9। अब बोलोगे सर ये क्या है, दिस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस, दिस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस, दिस इज ऑल्सो ए पैटर्न। आप बोलोगे सर क्या पैटर्न है, दीज आर द ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 3। कौन सी बड़ी बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3, तो एक डेफिनेट पैटर्न है। अब इसको और इसको और इसको, अब देखो इन पे एक चीज में दिखाऊंगा, तो यहां से एक और टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, दैट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो पहला एग्जांपल क्या था, an इज इक्वल टू 2n माइनस 1। जरा इनका दैट्स कॉल्ड एज, दैट इज सीक्वेंस एज अ पैटर्न, दैट सीक्वेंस एज अ पैटर्न। अब सीक्वेंस एज अ लिस्टेड नंबर्स, अब नंबर को लिस्ट करेंगे हम, जनरल फॉर्म में लिस्ट करेंगे। n का वैल्यू 1 दे दो, a1 इज इक्वल टू 2 into 1, बोलो ना, दैट्स 1। a2 इज इक्वल टू 2 to the 4 that is 3। a3 इज इक्वल टू that is 5। a4 इज इक्वल टू that is 7। तो क्या बना नंबर्स, देखो नंबर्स किस फॉर्म में बनेंगे, 1, 3, 5, 7 so on। उसके बाद सेकंड पार्ट ले लो आप, an इज इक्वल टू 2n। चलो मैं 2 पे ही काम चलाऊंगा, an इज इक्वल टू 2n। n का वैल्यू 1 दे दो, तो a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4, n का वैल्यू 3 दे दो, a3 इज इक्वल टू 3 6, a4 इज इक्वल टू 8। ओके, so on। तो नंबर्स क्या बनेंगे, 2 4 6 so on। अब देखो इट्स इज अ प्रोग्रेशन, हम चेक करेंगे हर बार एक स्पेसिफिक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। गैप क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, गैप मिल रहा है कांस्टेंट। यहां पे भी गैप क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मींस हर बार गैप सेम मिलेगा। जब हर बार क्या मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स एट एवरी स्टेज और एवरी टाइम देयर इज द सेम, एंड दिस टाइप ऑफ ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस दिस इज कॉल्ड ए अर्थमेटिक। हालांकि हमें और भी पढ़ाऊंगा डिटेल में, एक्सरसाइज 9.2 में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखो दैट्स कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया, ओके। बिफोर दैट आप इसको लिखो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम सीरीज की बात करेंगे, सीक्वेंस हो गया, प्रोग्रेशन भी हो गया, अब हम सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी है सीक्वेंस है। तो व्हाट इज नाउ सीरीज? सीरीज ऐसा कुछ नहीं है, सीरीज इज सिंपल। An indicated sum of the sequence is called a series. Simple. An indicated sum of series, that's called as, indicated sum of sequence. अगर हम किसी भी सीक्वेंस को क्या करेंगे, इंडिकेटेड सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अगर हम किसी भी क्या करेंगे, इंडिकेटेड सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। ओके, क्या मतलब है इसका? सपोज ये कोई सीक्वेंस है, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4, a3 इज इक्वल टू 6, a4 इज इक्वल टू 8। तो आपको सम निकालना है, इसका सम निकालना। अच्छा, सबसे पहले इंडिकेटेड सम किस तरह निकालते हैं, सम किस तरह निकालते हैं, समेशन का रूल क्या है, ये कभी पढ़ा है जिंदगी में? दैट्स कॉल्ड समेशन, दैट्स कॉल्ड समेशन। अगर हम समेशन का वैल्यू क्या देंगे, n रनिंग फ्रॉम 1 टू, सपोज यहां पे 1 to 8 लिखेंगे, 1 to 4 लिखेंगे, 1 to 4 an। तो इसको समझ लो, जरा दे दो वैल्यू, a का वैल्यू n का वैल्यू 1 दे दो तो a1 बनेगा, प्लस n का वैल्यू 2 दे दो a2 बनेगा, n का वैल्यू 3 दे दो a3 बनेगा, n का वैल्यू 4 दे दो a4 बनेगा। अब n का वैल्यू 5 दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इंडिकेट किया यहां तक जाना है। तो इनको ऐड कर लो, दैट इज 2 + 4 + 6 + 8, तो क्या मिलेगा, 8 6 14 दैट्स 20। तो दैट्स कॉल्ड एज सीक्वेंस, दैट्स कॉल्ड एज सीरीज। असल में मुझे सम नहीं निकालना है। अगर हम सीक्वेंस को किस फॉर्म में लेंगे,
अगर हम सीक्वेंस को इंडिकेटेड समेशन फॉर्म में लेंगे तो दैट्स कॉल्ड सीरीज, दैट्स कॉल्ड सीरीज। लाइक दैट मैं इस तरह बोलूंगा आपको, क्या इसका मुझे आपको ही बोलेगा ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1। मुझे बोलो कहां से शुरू हो जाएगा क्या मतलब A1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, A3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। हमें सम निकालना नहीं है, हमें सम के फॉर्म में सीक्वेंस को लेना है। दैट्स कॉल्ड सीरीज, दैट्स कॉल्ड सीरीज। ले लो इसको, तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन। जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर इज ऑलवेज इनफाइनाइट। तो असल में मुझे समझा रहा था व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज सीरीज। ओके, ये भी हो गया। अब हमारा एक और टॉपिक है एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। द कॉन्सेप्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट्स नोन एज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, व्हाट इज फिबोनाची सीरीज? अब फिबोनाची सीरीज किसको कहेंगे? देखो, फिबोनाची सीरीज मींस आपने देखा, अगर डेफिनेट पैटर्न होगा दैट्स प्रोग्रेशन, अगर डेफिनेट प्रोग्रेशन पैटर्न नहीं होगा दैट्स कॉल्ड है नॉट प्रोग्रेशन। सीक्वेंस तो है, प्रोग्रेशन नहीं। अब ये फिबोनाची सीरीज क्या है? अगर हम एक सीक्वेंस लेंगे कुछ इस तरह 1, 2, 3, 5 सो ऑन, कुछ अजीब सा हो रहा है ना? असल में क्या है फिबोनाची सीरीज? रीअकरिंग रिलेशन, रीअकरिंग रिलेशन। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है? रीअकरिंग रिलेशन। रीअकरिंग रिलेशन मींस देखो, पहली टर्म और दूसरी टर्म का वैल्यू किसके बराबर है ना? पहली टर्म और दूसरी टर्म का वैल्यू क्या है? 1 है। अब तीसरी टर्म का वैल्यू क्या है? क्या मतलब क्या? 2। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म है ना, चेक कर लो ना, 1 + 1 तो 2 ही मिलेगा। अब चौथी टर्म का वैल्यू किसके बराबर है? चौथी टर्म का वैल्यू किसके बराबर है? एक मिनट यार, ये चौथी है ना? हाँ, चौथी टर्म का वैल्यू क्या है? थर्ड एंड सेकंड है ना, 2 + 1 दैट इज 3। और फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या है? दैट इज 4th प्लस थर्ड दैट इज 5, दैट इज 3 + 2 दैट इज 5। तो यहां पे एक अजीब चीज आपको मिल रही है कि जो नेक्स्ट टर्म आपको ढूंढनी होगी, जो भी टर्म आपको ढूंढनी होगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रीवियस 2 टर्म को क्या निकालना होगा? सम। एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन एंड दिस टाइप ऑफ सीरीज एंड दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। नहीं समझ में आया? अब चेक कर लो, एक बार फिर चेक कर लो। तो इन जनरल में इस तरह कहूंगा, यहां पे क्या होता है? A1 इज इक्वल टू A2। नॉर्मली क्या होता है? A1 इज इक्वल टू A2, यहां पे 1। और क्या होता है? अगर आप n टर्म निकालनी होगी तो n टर्म के लिए आपको किन टर्म्स का ऐड करना पड़ेगा? an-1 प्लस an-2, तब जाके आपको एक नेक्स्ट टर्म मिलेगी। एंड दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड है। नहीं समझ में आया अच्छी तरह? ओके, राइट डाउन। Okay, now exercise 9.1 and question number 1. What is question number 1? आइडिया देते हैं। Question number 1, an is equal to n into n plus 2. Question number 2, an is equal to n divided by n plus 1. This is the exercise 9.1, sequence and series। और इसमें बताया गया है कि आप पहली 5 टर्म निकालो, ठीक है ना? फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन सीक्वेंस। ये एपी नहीं है, दिस ओनली सीक्वेंस, दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट ए प्रोग्रेशन। अभी मुझे नहीं पता है प्रोग्रेशन है या नहीं है। चलो निकालते हैं। तो n का वैल्यू कहां से शुरू करते हैं? पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, because we have to find out only 5 terms, first 5 terms, and first 5 terms. When it is the first 5 terms, so we have started the value of n from 1. Okay, तो ले लो, तो a1 दे दो, solution a1 दे दो, that is a n का वैल्यू 1 into 1 plus 2। तो इसको क्लियर कर लो, क्या बनेगा? 1 into 1 plus 2 that is 3, 1 into 3 so it's 3। ओके, a1 मिल गया। अब a2 के लिए n का वैल्यू क्या देना पड़ेगा? 2, so it becomes a2 is equal to 2 into 2 plus 2 that is 2 into 2 plus 2 that is 4, 8। ओके, अब n का वैल्यू 3 दे दो, that is a3 is equal to 3 into 3 plus 2 that is 3 into 3 plus 2 that is 5। कैसे देना है? n का वैल्यू यहां पे भी करना है, पुट यहां पे भी, जो करना है 3 करना है फिलहाल। 3 5 तो 15, 10th में आपने पढ़ा भी होगा
तो A4 इज इक्वल टू व्हाट इज A4? दैट इज 4 इंटू 4 प्लस 2, दैट इज 4 इंटू 8, दैट इज 32. ओके, अच्छा 6, सॉरी, दैट इज 20, दैट इज 24. लास्ट टर्म A5 is equal to, that is 5 into 5 plus 2, that is 5 into 7, that is 35. Okay, so these are the first 5 terms. तो required 5 terms क्या है हमारे? Required 5 terms are क्या क्या है 5 terms? 3, 8, 15, 24 and 35. Okay, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज an इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n प्लस 1. तो सिंपल आप पुट n का वैल्यू क्या दोगे? पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो n का वैल्यू पहले 1 दो, तो क्या बनेगा? a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1. इट्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, दैट इज 2. तो a1 मिल गया. उसके बाद n का वैल्यू 2 दे दो, लेकिन इस सीक्वेंस में दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन 3. उसके बाद n का वैल्यू क्या दोगे? 3 दोगे, दैट इज 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, दैट इज 3 अपॉन 4. ओके, उसके बाद n का वैल्यू 4 दे दो, दैट इज 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, दैट इज 4 अपॉन 5. उसके बाद n का वैल्यू 6 दे दो, सॉरी 5 दे दो, दैट इज 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, इट्स 5 अपॉन 6. तो ये 5 हमारे टर्म है. तो क्या क्या टर्म है? 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5, 5 बाई 6. पहले 5 टर्म है और कई सीक्वेंस का. गॉट इट? राइट डाउन. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आसान है, वो आप खुद भी कर सकते हो. ठीक है, सेम प्रोसेस लगाना है. इसके भी पहले 5 टर्म निकालने हैं. तो उसके लिए हम का वैल्यू क्या क्या देंगे? पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो what we will get? We will get a1 is equal to minus 1 to the power 1 minus 1 into, ये into है 5 raised power 1 plus 1. कैलकुलेट कर लो, that is minus 1 to the power 1 minus 1, that is 0 into 5 raised power square, that is anything raised power 0, that is 1 into 5 square means 25, that is 25. Okay, अब n का वैल्यू 2 दे दो, n का वैल्यू 2 दे दो, that is minus 1 to the power n minus 1, that is 2 minus 1 into 5 raised power 2 plus 1, that is 3, that is minus 1 to the power 1, 2 minus 1 1 into 5 cube, that is 25 into that is 125. अब मुझे बोलो माइनस 1 का आड पावर जब होता है ना तो नेगेटिव नंबर बनता है. ध्यान दे दो, माइनस 1 है इवन पावर तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा. लेकिन अगर माइनस 1 का क्या पावर होगा? ऑड पावर होगा, तो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा. तो इट इज नेगेटिव 1 to 5. ओके, उसके बाद n का वैल्यू 3 दे दो, दैट इज माइनस 5 रेज पावर 3 प्लस 1. 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4. अब माइनस 1 का कौन सा पावर है? यहाँ पे इवन पावर है, तो क्या बनेगा? 1 बनेगा. 5 रेज पावर 4 मीन 6 to 5. 6 to 5, that is 6 to 5 into 1. उसके बाद a4 is equal to minus 1 to the power 3 minus 1, sorry 4 minus 1, that is 3 into 5 raised power 3, 4 plus 1, that is 5. Odd number है, तो negative 1 into 5 raised power 5, that is 3, 1, 2, 5. ये है, तो minus 3, 1, 2, 5. Last number, put n is equal to 5, that is minus 1 to the power 5 minus 1, that is 4 into 5 raised power 6. That is minus 1 to positive, तो पॉजिटिव बनेगा. 15,625. That is 15625. तो रिक्वायर्ड 5 नंबर्स क्या है? तो रिक्वायर्ड 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर क्या क्या है? 25 minus 1 to 5, 6 to 5, minus 3, 1 to 5 and 15625. Okay, write down. Okay, क्वेश्चन नंबर 8. तो यहां पे क्या है? यहां पे इंडिकेटेड टर्म्स दिए गए हैं. टर्म्स जिस तरह आपने पहले निकाले 5 टर्म्स, फर्स्ट 6 क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना पड़ा? आपको निकालना पड़ता था पहले 5 टर्म, लेकिन यहां पे 5 वाली यहां पे सिर्फ आपको क्या निकालना है? A7 7th टर्म, इस केस में A9 9th टर्म. तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद भी कर सकते हो, आसान है. तो A7 कैसे निकालेंगे? यहां पे हम यहां पे क्या करेंगे? हम सिर्फ पुट n का वैल्यू क्या देंगे? 7. जो हमारी गिवन सीक्वेंस है उसमें हम n का वैल्यू क्या देंगे?
7 तो डायरेक्ट मिलेगा A7, तो A7 इज इक्वल टू, यहां पे n का वैल्यू 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रेज पावर 7, 7 स्क्वायर मीन्स 49, 2 रेज पावर 7, 2 रेज पावर 7 मीन्स दैट इज 1 to 8, आई थिंक इट्स 1 to 8, ठीक है, इट्स 1 to 8, सो द 7th टर्म इज 49 डिवाइड बाई 1 to 8. इसी तरह यहां पे भी है क्वेश्चन नंबर 9 में भी an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n - 1 इंटू n क्यूब. यहां पे कौन सी टर्म इंडिकेटेड टर्म निकालनी है, A9, तो आपको क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू, तो यहां पे सिर्फ n का वैल्यू 9 देना है, दैट्स A9 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 9 - 1 दैट्स 8 इंटू n क्यूब, दैट इज 9 क्यूब. यहां पे -1 का कौन सा पावर है, और A1 तो पॉजिटिव 1 बनेगा, 9 दैट्स 3 4 3 7 to 9, okay, 7 to 9 into 1, that is 7 to 9. So the 9th term of the question number 9 is 7 to 9. समझ में आया? Okay, write down. Okay, question number, what is question number 11? A1 is equal to 3. A1 is equal to 3. AN is equal to 3, AN minus 1. AN is equal to 3AN N minus 1. minus 1 Plus 2. plus 2. For all n is greater than 1. N is greater than 1. हमें क्या निकालना है? First 5 terms. First 5 terms and corresponding Series. series. चलो फर्स्ट 5 टर्म्स आप किस तरह निकालोगे? फर्स्ट 5 टर्म्स, Yes, I put n. लेकिन पहली टर्म तो दी गई है, Yes, I put n. लेकिन n का वैल्यू कहां से शुरू करना है फिर? पुट n इज इक्वल टू 2 3 4 5, बस होगी पहली 5 टर्म में? नहीं, 6 भी लेना है, क्योंकि ये पहली 5 टर्म में, तो हमें n का वैल्यू कहां से शुरू करना पड़ेगा? 2 से. तो कितनी टर्म लेनी पड़ेगी? 5 terms. 5 टर्म लेके कहां तक लेना पड़ेगा? 6 तक लेना पड़ेगा. तो A1 तो है, व्हाट इज A2? A2 क्या मिलेगा? 3 इंटू A2 minus 1, that is A1 plus 2, that is 3 into what is A1? 3 plus 2, that is 3 3s are 9 plus 2, that is 11, so that is A2. Okay, उसी तरह A3, what is A3? That is 3 minus 1, that is A2 plus 2, that is 3 times what is A2? A2 अभी हमने निकाला 11 plus 2, that is 33 plus 2, that is 35. ओके, उसके बाद n का वैल्यू क्या दोगे? 4. इस सीक्वेंस में n का वैल्यू 4 डालो, तो n का वैल्यू 4 डालोगे तो क्या मिलेगा? 3 इंटू A4 minus 1, that is A3 plus 2, that is 3 into 35 plus 2. 3 35s are 105 plus 2, that is 107. 3 into 35, that is 105 plus 2, that is 107. उसके बाद A5 का वैल्यू निकालो, किस तरह निकालेंगे? तो 3 इंटू A5 minus 1, that is 4 plus 2, that is 3, what is A4? 107 plus क्या है? 2, that is 323. कैसे? 3 into 107, that is 321 plus 2, that is 323. बस लास्ट टर्म निकालिए. A6, that is 3 into A6 minus 1, that is 5 plus 2, that is 3 into what is A5? That is 3 2 3 plus 2. It becomes 969 plus 2, that is 971. That is 971. Okay? तो ये हमारे क्या हो गए? रिक्वायर्ड 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. अब क्या चाहिए? सीरीज. रिक्वायर्ड सीरीज इज किस तरह होगा? रिक्वायर्ड सीरीज क्या होगा? कर लो. 11 plus 35 plus 107 plus 323 plus 971 plus so on. ये इनफाइनाइट है ना? आपको सीरीज में ऐड नहीं निकालना होता है, बल्कि एडिशन की फॉर्म में सीक्वेंस को लेना पड़ता है. दैट्स कॉल्ड सीरीज. मैंने बताया आपको, सीरीज मींस इंडिकेटेड एडिशन ऑफ द सीक्वेंस, दैट्स कॉल्ड ए सीरीज. तो हमने इसको सीरीज की फॉर्म में लिखा. ओके, राइट डाउन. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 सेम एज क्वेश्चन नंबर 11. यहां पे A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, AN is equal to AN minus 1 for n is greater than 2. We have to find out first 5 terms and the required series. चलो, put n is equal to 2, 3 और greater than 2. Greater than 2 है तो 3 से शुरू करना पड़ेगा. 3, 4, 5, 6, 7, तब जाके 5 टर्म मिलेंगी. तो यहां पे n का वैल्यू 3 दे दो, that is A3 is equal to A3 minus 1, that is A2 minus 1. What is the value of A2? It is 2. 2 minus 1, that is 1. इसी तरह A4, that is A4 minus 1, that is A3 minus 1. What is the value of A3? 1 minus 1, so it becomes 0.
इसी तरह A5 minus 1, that is A4 minus 1. What is the value of A4? That is 0 minus 1, that is minus 1. इसी तरह A6, that is A6 minus 1, that is A5 minus 1 is equal to minus 1, so it's minus 2. इसी तरह A7, what is A7? A6 minus 1, that is equal to minus 2 minus 1, that is minus 3. ये आपके 5 टर्म हो गई. इसी तरह सीरीज क्या मिलेगा? सीरीज किस तरह मिलेगा? 1 plus 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus so on. This is the Ricard series of the question number 13. Okay? अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. Okay, this is the question number 14. This is the Fibonacci series. डेफिनेशन में आपको इंट्रोडक्शन में बताया व्हाट इज Fibonacci सीरीज. ठीक है, डिटेल में बताया था Fibonacci सीरीज किसे कहते हैं. तो यहां पे हमने क्या निकालना है? यहां पे हमने an plus 1 डिवाइड बाय an निकालना है. n का वैल्यू देना है 1 2 3 4 5. यहां पे देखो, अगर आप n का वैल्यू 1 दोगे तो क्या मिलेगा? a2. अगर आप देखो सपोज a2 अपॉन a1, n का वैल्यू 1 दोगे तो 1 plus 1 that is 2 डिवाइड बाय a1. लेकिन a2 और a1 तो है, चलो a2 और a1 तो है, दैट इज 1 by 1, चलो मिल गया 1 by 1. लेकिन उसके बाद आप n का वैल्यू क्या दोगे? 2, तो ये क्या मिलेगा? a3 by a2. चलो a2 है, वायर इज a3 नहीं है ना हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a1 a2 तो दिया है, a3 a4 a5 a6. आप बोलोगे सर 6 तक क्यों जाएंगे? तो जरा n का वैल्यू 1 दे दो, दैट इज 6, तो a6 तक हम जाएंगे. सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 3 4 5 6 तक n किस में देंगे? an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2. यही तो Fibonacci सीरीज है. दे दो n का वैल्यू a3 दैट इज इक्वल टू a2 प्लस a1. a2 प्लस a1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2. उसके बाद a4 के लिए क्या करना है? a3 प्लस a2. व्हाट इज a3 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3. उसके बाद a5 निकालो. a5 के लिए a4 a3 दैट इज व्हाट इज a4? 3 प्लस 2 दैट इज 5. उसके बाद a6 निकालो. a6 के लिए 6 माइनस 1 दैट इज a5 प्लस a4. सम ऑफ द टू टर्म्स मैंने बोला, दैट्स कॉल्ड Fibonacci सीरीज. दैट इज a6. व्हाट इज a6? a5 क्या है? 5 प्लस 4 क्या है? 3 दैट इज 8. ये हमारा मिल गया अप टू a6. अब निकालेंगे हम जो निकालना है. नाउ an प्लस 1 डिवाइड बाई an इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5. दे दो n का वैल्यू 1. ये क्या बनेगा? a2 बाई a1, तो इट बिकम्स a2 दैट इज 1 एंड a1 दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू 1. इसी तरह उसके बाद n का वैल्यू 2 दे दो, that is a3 by a2. What is a3? The value of a3 is 2 upon 1, that is 2. ये एक सीरीज मिल रही है हमें, सीक्वेंस मिल रही है, सीक्वेंस मिल रही है. उसके बाद n का वैल्यू 4 दे दो, that is a5 4 plus 1 divided by n का वैल्यू 3 दे दो, that is a4 by a3. What is a4? 3. What is a3? That is 2, so 3.2. उसके बाद a5 upon a4, क्योंकि अब n का वैल्यू 4 देंगे तो क्या बनेगा? 5 डिवाइड बाई 4, तो क्या मिलेगा? व्हाट इज a5? 5 अपॉन व्हाट इज a4? इट इज 3. अब लास्ट पे n का वैल्यू क्या दोगे? 5, तो ये क्या मिलेगा? a6 अपॉन a5. व्हाट इज a6? 8 डिवाइड बाई व्हाट इज a5? दैट इज 5, सो दैट इज 8 by 5. दिस इज द Ricard Fibonacci सीरीज. 1 2 3 by 2 5 by 3 8 by 2 8 by 5. समझ में आया? ओके, इस वीडियो लेक्चर में इसके लिए इतना आज के लिए काफी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.